श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की नगरी काशी में स्थित है। पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देव के देव महादेव काशी में ज्योति स्वरूप में विराजते हैं। उनके निवास स्थान को मोक्ष की नगरी के नाम से जाना जाता है। उनको बाबा विश्वनाथ या बाबा विश्वेश्वर कहा जाता है। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। सावन में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस नगरी के बारे में कहा जाता है कि यह इस धरती की हिस्सा नहीं है। काशी तो शिव के त्रिशूल पर बसी है। ऐसे में इस मोक्ष की नगरी और पापनाशिनी भी कहा जाता है। इस नगरी के बारे में पुराणों में वर्णित है कि यहाँ भगवान विष्णु की नगरी थी। यहाँ श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। जहाँ भगवान के आनंद के आंसू गिरे थे, वहाँ सरोवर बन गया, जहाँ प्रभु बिंदु माधव के रूप में पूजे गए। कहते हैं कि शिव को यह नगरी इतनी भा गई कि उन्होंने भगवान श्री हरि से इसे अपने निवास के लिए मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें सबसे प्रिय स्थान कौन सा है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि उन्हें काशी अत्यंत प्रिय है। वे सदा यहाँ निवास करते हैं। यही कारण है कि इस नगरी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्थान कभी भी महादेव की कृपा से वंचित नहीं हो सकता। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती जब विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर गए, तब देवी ने उनसे निवेदन किया कि वे एक ऐसा स्थान बनाए जहाँ सभी भक्त सरलता से आकर उनकी पूजा अर्चना कर सके। भगवान शिव ने तब काशी को अपने निवास स्थान के रूप में चुना और यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यही ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में अन्य कथा भी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में सृष्टि कार्य को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं से कहा कि वे इस ज्योति के अंत को खोजने का प्रयास करें। भगवान विष्णु ने नीचे की ओर जाना प्रारंभ किया, जबकि ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। विष्णु जी ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत खोज लिया है। इस असत्य के कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को शाप दिया और उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसी प्रकार स्तंभ के रूप में शिव जी का जो रूप प्रकट हुआ, वही ज्योतिर्लिंग कहलाया। काशी विश्वनाथ इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ही पुरुष रूप में शिव और स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर दो चेतन यानी कि प्रकृति एवं पुरुष विष्णु की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने न पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, हे स्वामी, हम यहाँ आकर तपस्या करें। यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जाए।
तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहां तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदी निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके काम से एक मणि गिरी। वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति वही उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। आरंभ भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इनमें 14 अद्भुत लोगों का निर्माण किया। तभी भक्तवत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्म पाश में बंधे रहेंगे। सांसारिक मोह माया में पड़कर भला वे मुझे कैसे पा सकेंगे। भगवान शिव ने त्रिशूल से 5 कोस नगरी अलग कर दी। भगवान शिव ने ऐसा मन में विचार करके अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार कर ब्रह्मांड से अलग कर दी। इसके उसमें अविमुक्त ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यदि यही पंचकोशी कल्याणदायिनी और मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद से फिर से मृत्यु लोक में त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। संसार में समस्त प्राणियों के मध्य में सत्व रूप में और बाहर तामस रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही है। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र है जो सगुण होते हैं, निर्गुण और निर्गुण होते हुए सगुण है। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए रुद्र बोले, हे विश्वनाथ, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। कहा जाता है कि मोक्ष की कामना करने वालों को काशी नगरी जाना चाहिए। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी के रूप में माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को मोक्ष का द्वार माना जाता है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसे अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में उल्लेख भी मिलता है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं महादेव के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि यहाँ अनेक भक्त अपने अंतिम समय में आकर बसना चाहते हैं, ताकि वे भगवान शिव के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त यह मंदिर कई ऐतिहासिक आक्रमणों का साक्षी भी है। मुगल काल में इसे कई बार तोड़ा गया है, लेकिन हर बार भक्तों की श्रद्धा के कारण इसे पुनः स्थापित किया गया।
वर्तमान में जो मंदिर स्थित है वह 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होळकर द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया है। काशी विश्वनाथ के इस मंदिर को कई बार आंकड़ा छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदू आस्था हर बार अपनी ताकतवर रही। मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य है। वही काशी विश्वनाथ के साथ इस नगरी में शिव के गण और पार्वती के अनुचर भैरव काशी के कोतवाल के रूप में विराजते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन की परंपरा है। मंदिरों के इस शहर की हर गलियां सनातन की समृद्ध परंपरा की गवाही है। यह मोक्ष की नगरी है। ऐसे में लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथाएं कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।